हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर और अडानी विलमार इन दोनों काउंटर्स के ऊपर। दोस्तों लगातार लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। आज का दिन भी कह सकते हैं कि इसी प्रकार से निकल रहा है, लोअर सर्किट ही लगा हुआ है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन निकल के आता है कि जिस प्रकार से पूरा अडानी ग्रुप नीचे आ रहा है, करना क्या चाहिए? मतलब इन्वेस्टर्स, अगर मैं इस दोनों स्टॉक के अंदर अगर मेरी कोई पोजीशन है, मैंने इन स्टॉक को ले रखा है, तो क्या बेच के निकलना सही रहेगा या फिर इनके अंदर बने रहना सही रहेगा? इसी के ऊपर बात करने वाले, तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम चैनल को अगर आपने विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अडानी पावर के ऊपर बात करें, तो ये बात अपने आप में एक साफ है कि इनके अंदर लिमिट जो है वो सबसे पहली बात तो 5% की है, ठीक है। आज आप देख रहे हैं जो बाकी के स्टॉक्स है, जैसे अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी अंबुजा सीमेंट, एसीसी को चलिए हम छोड़ देते हैं बिकॉज वो तो एफएनओ के हैं। लेकिन अगर आप अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस की भी बात करते हैं, तो उनके अंदर जो लिमिट है वो 20% की है। तो ये बात ज़रूरी है कि अडानी जो पावर है वो लास्ट 5 डेज़ के अंदर 15% गिरा है, लेकिन उनमें एक एक दिन में इतनी गिरावट हो चुकी है। तो सबसे पहली बात तो क्योंकि लिमिट 5% की है, इसलिए गिरावट आपको दिख रही है इस स्क्रीन पे, जो अभी भी कंटिन्यू है। क्योंकि पूरा जब ग्रुप दोस्तों एक साथ गिरता है तो डेफिनेटली जितना गिरना होता है वो गिर जाता है, बट क्योंकि 5-5% की लिमिट थी, तो एक रीज़न मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा वो यहाँ पर दिखा रहा है। दूसरी बात क्या कि दोस्तों, जो अभी भी ये पूरा इशू चल रहा है अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग का, ये ऐसा है कि अभी भी इस रुका नहीं है। कल अडानी ग्रुप ने जो रिप्लाई दिया, डेफिनेटली उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अलग से वीडियो में। लेकिन अडानी ग्रुप के वीडियो जो रिस्पॉन्स के ऊपर आज जो हिडनबर्ग का वापस से रिस्पॉन्स निकल के आ गया, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। बिकॉज आज दोस्तों अडानी ग्रुप के सीएफओ भी टेलीविज़न पे आए, उन्होंने भी देखिए बातें बताई, बट ऐसा नहीं लगा कि मार्केट्स ने उसको इतना अच्छे से लिया। क्योंकि शुरुआत में जब सारे स्टॉक्स थोड़ा बहुत बढ़िया कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये चीज़ें फिर से सुधर जाएगी, बट फिर से दोस्तों वो बिगड़ रही है। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के अंदर अभी आप गिरावट देख रहे हैं, ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लग चुके हैं। और जो एफएनओ के काउंटर है, जिसमें आप अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर सकते हैं, अडानी पोर्ट्स की बात कर सकते हैं, अडानी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अंबुजा सीमेंट और एसीसी, ये सारे जो चारों स्टॉक्स हैं वो डेफिनेटली अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम रुक जाए, बट दिख नहीं रहा है कि वहाँ पर भी वो तेज़ी सस्टेन कर पा रही है। सो चीज़ें मुझे लगता है कि आज सुधर जानी चाहिए थी, बट वो सुधरी नहीं। अब अगर अडानी पावर की बात करता हूँ, तो एक बात हम कर सकते हैं फाइनेंशियल्स की। राइट, बात हुई किसकी है एट द टाइम? फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो कंपनी के नंबर्स देखिए बहुत बेहतर निकल के आए हर बार। सो इस बार भी मुझे लगता है कि अगर दोस्तों कंपनी के नंबर्स बढ़िया निकल के फिर आ गए, तो चीज़ें सुधर जाएगी। अब एज एन इन्वेस्टर करना क्या चाहिए? साफ साफ यही है कि हाँ, डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, इसको अब मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते हम कि देखिए चीज़ें बिल्कुल सही है और सब कुछ सही चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जो वैल्यूएशंस की बात निकल के आती है वो डेफिनेटली दोस्तों अट्रैक्टिव नहीं है। अब एक बार मैं आपको वैल्यूएशंस की बात करता हूँ, तो वैल्यूएशंस दिखाता भी हूँ कितना वैल्यूएशंस है अडानी पावर का। सो चीज़ें अडानी पावर में बुरी क्या है? कंपनी जो है वो अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करती है 3.75 टाइम्स। चलिए इसको मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज करती है। बट ये है कि कंपनी प्रॉफिट देती है तो डिविडेंड नहीं बांटती है। कंपनी कहती है कि हम उसको वापस री इन्वेस्ट कर लेते हैं, चलिए इसको ही मान लेते हैं, सही है। कंपनी की दोस्तों सेल्स ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी नेगेटिव रही है। और सबसे बड़ा जो एक मेन मुद्दा है ना, वो यही है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 25% हिस्सेदारी जो है वो प्लेज रख रखी है। अब इससे हो क्या रहा है? प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी प्लेज रख रखी है और स्टॉक की प्राइस जो है वो अभी नीचे आ रही है। तो एक सबसे बड़ा जो डर बनता है ये है कि अडानी पावर में, कि अगर कभी जो प्लेज परसेंटेज है बैंक्स के द्वारा जो की गई है, अगर बैंक सेलिंग करने के लिए निकल गए, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। अगेन मुझे लगता है कि देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। अब वैल्यूएशंस की बात करूं तो डेफिनेटली देखिए अडानी पावर को ऐसे एग्जैक्ट मैच करना सब कंपनी से वो सही नहीं रहेगा, बट अभी ये कितने पे ट्रेड करता है? 8.79 की पी पे ट्रेड करता है। अब टाटा पावर 25 की पी पे ट्रेड कर रहा है, एनएचपीसी 11 की पी पे ट्रेड कर रहा है, पावर ग्रिड 10 की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर तो दिखता है कि पी सही है, 8.79 की है। बट अगेन बात यही निकल के आती है कि जो कंपनी सेल्स कर रही है, जो कंपनी नंबर्स दिखा रही है, या फिर आप बाकी कंपनीज को मैच करेंगे, तो बहुत सारों का अलग अलग बिजनेस है, तो उनको उसकी पी भी मिली हुई है। तो इसलिए यहाँ पर बात निकल के वही आती है कि अडानी पावर के फाइनेंशियल्स अभी भी सही है, बहुत इंटैक्ट है,
लेकिन नंबर्स के ऊपर जो कंपनी ने लगातार लास्ट 1 साल के अंदर रिएक्शन दिया है और स्टॉक जो चला है, उसके ऊपर ही सवालिया निशान निकल के आते हैं। बट मुझे लगता है कि अडानी पावर वापस से रिकवर कर जाएगा, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि कल से ये सारे स्टॉक्स आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे नहीं, डिलिस्ट हो जाएँगे, ऐसा तो नहीं है ना। आई थिंक अभी बुरा समय आया है, डेफ़िनिटली वो धूल उड़ रही है, थोड़ा-सा धूल लगी भी है सब स्टॉक्स को, बट आई थिंक वो वापस से बढ़ जाएँगे। तो इतना इम्पॉर्टेंट यही है कि अभी मुझे लगता है कि स्टे इन्वेस्टेड, ज़्यादा बढ़िया यही रहेगा कि आप इन्वेस्टेड रहें। बिकॉज़ जिन्होंने ले रखा है ऊपर के लेवल्स पे, उनके पास तो डेफ़िनिटली ऑप्शन नहीं है। और एक रिटेल की मानसिकता ये है कि वो कम से कम लॉस में तो बेचता नहीं है। बट अगर आपने एक लोअर लेवल्स पर ले रखा है और प्रॉफ़िट बाँध रखा है, तो फिर आपका अपना क्वेश्चन है, बिकॉज़ आपका एक खुद का पैसा है, ये तो आपको पता है। तो आई थिंक अभी चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर अगर हो जाती है, समझ में आ जाता है कि और आगे क्या होने वाला है, तो डेफ़िनेटली हम सोच सकते हैं कि आगे पूरा ग्रुप क्या करेगा। बिकॉज़ अब पूरा ग्रुप जैसे रिकवर करेगा, ये सब स्टॉक्स के अंदर भी रिकवरी आपको उसी प्रकार से आती हुई देखने को मिलेगी। एक नेगेटिव मैं आपको बताता हूँ कि अब क्योंकि देखिए लिमिट सिर्फ़ 5% की है, तो अब या तो ये आपको अपर सर्किट पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, या तो ये फिर आपको लोअर सर्किट पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि या तो अपर सर्किट या तो दोस्तों लोअर सर्किट जो है उसमें ट्रेड करने के लिए ये स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज़ अब लगातार मूव इसी तरह का आने वाला है। अब लोअर सर्किट पे तो अडानी विल्मार भी ट्रेड कर रहा है और लगातार अब लोअर सर्किट तो लग ही रहे हैं। सो यहाँ पर भी बात क्या निकल के आती है, 58 की बुक वैल्यू है, स्टॉक 500 के आसपास ट्रेड करता है, 878 रुपये का इसका 52 हफ्तों का हाई है। हर जगह दिक्कत एक मोस्टली यही निकल के आती है कि प्लेज परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पर बड़ी बात क्या है कि प्लेज परसेंटेज आपको दिखता नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। कंपनी के पास कभी जो फिलहाल में कैश है वो करीबन 635 करोड़ का पड़ा हुआ है। लेकिन अगेन बात यही है कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ इतनी नहीं है। 35 का इंडस्ट्री का पीई है, और कंपनी दोस्तों जिस पीई पे ट्रेड करती है वो डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज 91 के पी पे ट्रेड करती है और इंडस्ट्री का एवरेज कितना है, वो 35 का पी है। तो अगर 35 के पी पे ट्रेड कर रही है और ये 90 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो अपने आप में देखिए मार्केट में थोड़ा सा उसको लेकर करेक्शन बनने की, क्योंकि पूरा भी कंसेंसस ही वो है कि वैल्यूएशंस थोड़े से हाई है, तो इसलिए अब अडानी विल्मार भी उस पर आपको डेफिनेटली रिएक्शन दे रहा है। पतंजलि फूड्स आता है तो वो 44 के पी पे ट्रेड करता है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 12 की पी पे ट्रेड करता है। अब ये एग्रोटेक फूड्स आप ढूंढने जाएंगे तो 147 के पी पे ट्रेड करता है। तो रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली भी वैल्यूएशंस पे मिल रहा है अडानी ग्रुप के काउंटर्स को। भले कोई उससे ज़्यादा का वैल्यूएशंस का भी होगा, लेकिन उस पर रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज अभी बात क्या हो रही है, अभी सिर्फ एक्शन में कौन है, ये सारे स्टॉक्स, इसलिए रिएक्शन आ रहा है। अब अडानी विल्मार की मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो लास्ट 1-2 क्वार्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं कर पाई है, बट चीज़ें मुझे लगता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डेफिनेटली वो ग्रोथ आई है। अब जब कंपनी के नंबर्स निकल के आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, 8 फरवरी को इसके नंबर्स निकल के आएंगे और वहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ फिर नज़र आ गई, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखती है, तो वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फिर से ज़्यादा जो रिएक्शन है वो चेंज करने के लिए काफ़ी रहेगा। हाँ, ये है कि 8 फरवरी फिर बहुत बाकी है, बहुत दूर है मतलब, बट हाँ मुझे लगता है कि उससे पहले चीज़ें सुधर जानी चाहिए। आई थिंक क्योंकि मार्केट ने अडानी ग्रुप के रिस्पॉन्स को इतना खास अच्छे से नहीं लिया, तो आई थिंक और भी ज़्यादा आगे रिस्पॉन्स आने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। और भी हो सकता है कि डिटेल कंपनी जो है वो और इसके ऊपर आंसर करे। आई थिंक सेबी का कॉल जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। सेबी की अगर कोई रिपोर्ट निकल के आती है इस पूरे ग्रुप के ऊपर, तो आई थिंक वो अपने आप में थोड़ा सा क्लियर करने के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि अभी उनकी तरफ से भी स्क्रूटनी हो रही है। हिंडनबर्ग चलिए कह सकते हैं रुकने को तैयार नहीं है, लगातार आंसर्स पे आंसर्स दे रहा है। आज भी उनका आंसर निकल के आ गया, ज़रूर बहुत बड़ा आंसर नहीं था, बट ये था कि हाँ वो अगेन मार्केट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पे ऑफ कर गया, बिकॉज आज सारे स्टॉक्स फिर से लोअर सर्किट पे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट अगेन जब ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है, ज़्यादा सही यही रहता है कि बैठे रहिए, अब ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते आप, बिकॉज अगर आपने हाई लेवल्स पे लिया है तो यही क्वेश्चन निकल के आता है क्या बेच दूँ। अब बेचने को बिल्कुल मन तैयार नहीं करता, ये भी अपने आप में एक सच बात है, क्योंकि लगातार अगर स्टॉक गिर रहा है तो फिर जब तेज़ी होती है तब भी वो लगातार होती है। तो आई थिंक उस समय पे ज़्यादा बेटर यही है कि मैं कम से कम कुछ करूँ ना, ज़्यादा डेफिनेटली बाय करने की भी कोई कोशिश ना करूँ। वही अब सेल करने की बात वही निकल के आती है कि आपका व्यू क्या है। आई थिंक लॉन्ग टर्म में अभी भी अडानी विल्मर मुझे तो बुरा नहीं लगता है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, डेफिनेटली डिस्क्लेमर यही है कि पैसा आपका है तो आपका खुद का डिसीजन लेना चाहिए, मेरे व्यू पे आपको नहीं जाना है। बट अगेन अडानी विल्मर फॉर अ लॉन्गर टर्म बुरा नहीं है, तो वेट ज़्यादा करना सही रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।